इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे CSJM यूनिवर्सिटी के LLB फिफ्थ सेमेस्टर का पहला पेपर जो सन 2021 का पेपर आया था उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न में। हमारा पहला प्रश्न था कि विधि शास्त्र शब्द की उत्पत्ति हुई है। ए ज्यूरिस्प्रूडेंसिया, बी ज्यूरिस्प्रूडेंस, सी ज्यूरिस्पर्सन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए ज्यूरिस्प्रूडेंसिया से विधिशास्त्र शब्द की उत्पत्ति हुई थी। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है दूसरा, शब्द ज्यूरिस्प्रूडेंसिया है एक लैटिन शब्द, बी फ्रेंच शब्द, सी अमेरिकन शब्द या फिर डी ब्रिटिश शब्द। सही उत्तर है ए, ये एक लैटिन शब्द है। ठीक है, इसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न है, ज्यूरिस्प्रूडेंसिया शब्द का अर्थ है विधि का ज्ञान, तथ्य का ज्ञान, ए और बी दोनों या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए विधि का ज्ञान। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है चौथा, आंगल विधि शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? सामंड को, ऑस्टिन को, कैल्सन को, बेंथम को। तो किसे आंगल विधि शास्त्र का जनक माना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑस्टिन को, बी। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है पांचवा, ऑस्टिन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक विधि का आवश्यक तत्व नहीं है? ए समादेश, बी कर्तव्य, सी आदेश या फिर डी शास्ति। इसका सही उत्तर है आदर्श, ऑप्शन सही सी। आदर्श जो है वो एक ऑस्टिन के अनुसार विधि का आवश्यक तत्व नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रोविंसेस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड पुस्तक के लेखक कौन है? कैल्सन, अल्पियन, ऑस्टिन या फुलर। इसका सही उत्तर है सी, ऑस्टिन जो है वो है प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड पुस्तक के लेखक। ठीक है, अगला प्रश्न है सातवां, किसने कहा कि विधि संप्रभु का समादेश है? ए कांट, बी हॉब्स, सी ऑस्टिन या फिर डी हॉलैंड। सही उत्तर है सी, ऑस्टिन ने कहा था कि जो विधि है वो संप्रभु का समादेश है। ठीक है, अगला प्रश्न है आठवां, ऑस्टिन की विश्लेषणात्मक विचारधारा को किसने आदेशात्मक विचारधारा कहा? ए हॉलैंड, बी पॉटर, सी इयरिंग या फिर डी C.K. एलन। सही उत्तर है डी, C.K. एलन ने ऑस्टिन की विश्लेषणात्मक विचारधारा को आदेशात्मक विचारधारा कहा था। ठीक है, अगला प्रश्न है नवा, किसने विधि को उचित विधि एवं अनुचित विधि में बांटा? ए ऑस्टिन, बी लास्की, सी सेबनी या फिर डी ग्रे। इसका सही उत्तर है ए, ऑस्टिन ने ही विधि को दो भागों में बांटा था, उचित विधि और अनुचित विधि। ठीक है, अगला प्रश्न है दसवां, विधि में हार्ट फुलर का विवाद संबंधित है? ए विधि की परिभाषा से, विधि एवं नैतिकता से, सी शास्ति से या फिर डी विधि के वर्गीकरण से। तो हार्ट फुलर का जो सिद्धांत है, विवाद है, वो किससे संबंधित है? सही उत्तर है बी विधि एवं नैतिकता से। ठीक है, अगला प्रश्न है, सेबनी किस विचारधारा से संबंधित हैं? विश्लेषणात्मक, ऐतिहासिक, सामाजिक या यथार्थवादी। इसका सही उत्तर है बी, सेबनी जो है वो ऐतिहासिक विचारधारा से संबंधित है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है 12वां, विश्लेषणात्मक विचारधारा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ए सेबनी, बी एलन, सी सामंड या फिर डी ऑस्टिन। इसका सही उत्तर है डी, ऑस्टिन को जो है वो विश्लेषणात्मक विचारधारा का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 13 नंबर, की लोक चेतना का सिद्धांत किसने दिया था? ए स्टेमलर, बी सेबनी, डी ऑस्टिन या सी ऑस्टिन या फिर डी बेंथम। सही उत्तर है सेबनी, बी, सेबनी ने ही लोक चेतना के सिद्धांत को दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है 14 नंबर, यह किसने कहा कि विधि का स्रोत लोक चेतना है? सेबनी, हॉलैंड, ग्रे या मॉन्टेस्क्यू। सही उत्तर है ए
सेबनी। जैसा कि हम लोग अभी ऊपर पढ़ चुके हैं कि लोक चेतना का सिद्धांत भी सेबनी ने दिया था, तो उस सिद्धांत में इन्होंने कहा था कि विधि का स्रोत लोक चेतना है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 15 नंबर। किसने कहा था कि विधि शास्त्र विधि का नेत्र है? हेनरी मैन, सेबनी, लास्की या पाउंड? इसका सही उत्तर है सी, लास्की ने कहा था कि विधि शास्त्र विधि का नेत्र है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 16 नंबर। किसने कहा था कि विधि शास्त्र क्रियात्मक विधि का वास्तविक प्रारूपिक विज्ञान है? ए सामंड, बी बेंथम, सी ऑस्टिन या फिर डी हॉलैंड? इसका सही उत्तर है ऑस्टिन। ऑस्टिन ने कहा था कि विधि शास्त्र क्रियात्मक विधि का प्रारूपिक विज्ञान है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 17 नंबर। डास रेचेट डैश वेस्टेजेस पुस्तक का लेखक कौन है? सी के एलन, स्टोन, कांट या सेबनी? इसका सही उत्तर है सेबनी। सेबनी ने ही डास रेचेट डैश वेस्टेजेस पुस्तक को लिखा था। ठीक है, अगला प्रश्न 18 नंबर। कौन सी विचारधारा इस तथ्य का समर्थन करती है कि विधि पाई जाती है, बनाई नहीं जाती? विश्लेषणात्मक विचारधारा, ऐतिहासिक विचारधारा, ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है ऐतिहासिक विचारधारा। ऐतिहासिक विचारधारा इस तथ्य का समर्थन करती है कि विधि पाई जाती है, ठीक है, बनाई नहीं जाती। ठीक है, अगला प्रश्न है उपयोगितावादी सिद्धांत दिया गया सेबनी द्वारा, बेंथम द्वारा, कैल्सन द्वारा या हॉन्स द्वारा? 19 नंबर प्रश्न है हमारा, तो इसका उत्तर है बेंथम द्वारा। जी हाँ दोस्तों, बेंथम ने ही उपयोगितावादी सिद्धांत को दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 20 नंबर। यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया कि प्रगतिशील समाज अब तक हैसियत से संविदा कर गए हैं? हेनरी मैन, सेबनी, ऑस्टिन या सामंड? इसका सही उत्तर है हेनरी मैन। हेनरी मैन ने यह सिद्धांत दिया था कि प्रगतिशील समाज अब तक हैसियत से संविदा कर गए। ठीक है, अगला प्रश्न है 21 नंबर। विधि का विशुद्ध सिद्धांत किसने दिया? ऑस्टिन, कैल्सन या ड्यूगिट या सामंड? इसका सही उत्तर है कैल्सन। कैल्सन ने ही विधि का विशुद्ध सिद्धांत दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 22 नंबर। किसने कहा कि विधि एक मानात्मक विज्ञान है? ठीक है, हेनरी मैन, पाउंड, बेंथम या डी कैल्सन? इसका सही उत्तर है डी, कैल्सन ने कहा था कि जो विधि है वो एक मानात्मक विज्ञान है। ठीक है, अगला प्रश्न है सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप जरूर याद रखिए। ठीक है, कि मानात्मक अभियांत्रिकी का सिद्धांत, सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? रॉस्को पाउंड, इयरिंग, स्टेमलर या कोहलर? इसका सही उत्तर है रॉस्को पाउंड। रॉस्को पाउंड ने ही सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है ऐतिहासिक विचारधारा में डार्विन किसे कहा जाता है? हेनरी मैन, ह्यूगो, सेबनी या ऑस्टिन? इसका सही उत्तर है सेबनी। सेबनी को ऐतिहासिक विचारधारा में डार्विन कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है किसने सजीव विधि का सिद्धांत दिया? लाइव लॉ का प्रिंसिपल? ए सेबनी, बी एरिच, सी ऑस्टिन या फिर डी कैल्सन? इसका सही उत्तर है ईयरलिच। ईयरलिच ने लाइव लॉ का सिद्धांत दिया। ठीक है, अगला प्रश्न है किसने मूल मानक का सिद्धांत दिया? ए पाउंड, बी मैन, सी कैल्सन या फिर डी मैटलैंड? इसका सही उत्तर है सी, कैल्सन ने जो है वो मूल मानक का सिद्धांत दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 27 नंबर। एंशिएंट लॉ पुस्तक के लेखक कौन है? हेनरी मैन, एयरलिच, सेबनी, ऑस्टिन? तो एंशिएंट लॉ पुस्तक किसने लिखी थी? इसका उत्तर है हेनरी मैन। जी हाँ, तो हेनरी मैन ने ही एंशिएंट लॉ पुस्तक लिखी थी। ठीक है, अगला प्रश्न है
प्राकृतिक विधि का विचार सबसे पहले आया इंग्लिश विधि में, रोमन विधि में, अमेरिकन विधि में या उपरोक्त में से सभी? सही उत्तर है इसका रोमन विधि में सर्वप्रथम प्राकृतिक विधि का विचार आया। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 29 नंबर, सामाजिक समेकता का सिद्धांत दिया गया ड्यूगिट, प्रास्ता, एयरलिच या स्टेमलर? सही उत्तर है इसका ड्यूगिट द्वारा सामाजिक चेतना समेकता का सिद्धांत दिया गया था। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कौन सा सिद्धांत वियना विचारधारा के नाम से जाना जाता है? विधि का विशुद्ध सिद्धांत, विधि का यथार्थवादी सिद्धांत, ए और बी दोनों या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है विधि का विशुद्ध सिद्धांत वियना विचारधारा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है किस विचारधारा ने मानवाधिकार की अवधारणा को जन्म दिया? ए प्राकृतिक विचारधारा, बी ऐतिहासिक विचारधारा, सी सामाजिक विचारधारा या फिर डी विश्लेषणात्मक विचारधारा? इसका सही उत्तर है ए प्राकृतिक विचारधारा ने मानवाधिकार की अवधारणा को जन्म दिया। ठीक है, विधिक व्यवस्था मानकों का पिरामिड है, यह कथन है ए कैल्सन, बी ऑस्टिन, सी सामंड या फिर डी फुलर का? इसका सही उत्तर है ए ये कैल्सन का कथन है। ठीक है, कि विधिक व्यवस्था मानकों का पिरामिड है। इसका बाद अगला प्रश्न है 33 नंबर, प्रकृति ने व्यक्ति को सुख एवं दुख के साम्राज्य में रखा है, यह कथन किसने दिया था? बेंथम, ऑस्टिन, हॉब्स या कैल्सन? इसका सही उत्तर है ए बेंथम ने ही यह कथन दिया था कि प्रकृति ने व्यक्ति को सुख एवं दुख के साम्राज्य में रखा है। अगला प्रश्न है 34 नंबर, कैल्सन के विधि के विशुद्ध सिद्धांत की विशुद्धता आधारित है कि कैल्सन विधि को नैतिकता व विशुद्धता के साथ परिभाषित करता है, विधि को विशुद्धता के साथ व्याख्या करता है, विधि को इतिहास, धर्म, राजनीति, नीतिशास्त्र से अलग करता है, विधि की व्याख्या विशुद्ध रूप से न्याय के संदर्भ में करता है? इसका सही उत्तर है सी विधि को इतिहास, धर्म, राजनीति, नीतिशास्त्र से अलग रखता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 35 नंबर, हितों का सामंजस्य का सिद्धांत प्रतिस्थापित किया गया एयरलिंग, पाउंड, स्टेमलर या होम्स? सही उत्तर है ए एयरलिंग द्वारा ही विधि के सामंजस्य का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है सेबनी की विचारधारा आधारित है रोमन विधि, कॉमन लॉ, ग्रीक विधि या स्पेनिश? सही उत्तर है रोमन विधि। ठीक है, अगला प्रश्न है कौन सा एक विधिशास्त्री ऐतिहासिक विचारधारा से संबंधित नहीं है? एयरलिच, हीगेल, सेबनी या हेनरीमैन? इसका सही उत्तर है ए एयरलिच जो है वो एक ऐतिहासिक विचारधारा से संबंधित नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है विधिशास्त्र 38 नंबर, विधिक अधिकार का हित है विधि द्वारा मान्यता प्राप्त, विधि द्वारा संरक्षित, ए और बी दोनों या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं? सही उत्तर है ए और बी दोनों, विधि द्वारा मान्यता प्राप्त भी है और विधि द्वारा संरक्षित भी है। ठीक है, अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा सिद्धांत विधिक अधिकार से संबंधित है? रियायत का सिद्धांत, हित का सिद्धांत, कोष्टक का सिद्धांत, कल्पना का सिद्धांत? तो कौन सा सिद्धांत रियायत पर आधारित है? इसका सही उत्तर है बी हित का सिद्धांत जो है वो विधिक अधिकार से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है किसने कहा था कि अधिकार अधिकार से उत्पन्न होते हैं? ब्लैकस्टोन, एलन, कोक या फिर वाइटमैन? इसका सही उत्तर है एलन। एलन ने कहा था कि अधिकार जो हैं वो अधिकार से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है राइटन रैम सर्वबंधी अधिकार
निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध प्राप्त हैं? पुलिस की क्रूरता, एक व्यक्ति के विरुद्ध, प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध या सरकार? इसका सही उत्तर है प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध, सी नंबर। जो सर्वबंधी अधिकार हैं वो प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध प्राप्त हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, विधिक अधिकार विधि द्वारा रक्षित हित हैं, यह कथन किस विधि शास्त्री ने दिया था? ए ग्रे, बी इयरिंग, सी हॉलैंड या फिर डी सामंड? इसका उत्तर है ए, ग्रे ने कहा था कि विधिक अधिकार विधि द्वारा रक्षित हित हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा एक विधिक अधिकार का आवश्यक तत्व नहीं है? भोक्ता, कार्य या प्रवृत्ति, विषय वस्तु, विधिक उपचार? इसका सही उत्तर है विधिक उपचार। विधिक उपचार जो है वो विधिक अधिकार का आवश्यक तत्व नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से मुख्य सिद्धांत विधिक अधिकार से संबंधित हैं? इच्छा का सिद्धांत एवं हित का सिद्धांत, हित का सिद्धांत एवं रियायत का सिद्धांत, हित का सिद्धांत एवं यथार्थता का सिद्धांत या फिर डी इच्छा का सिद्धांत एवं कल्पना का सिद्धांत? इसका सही उत्तर है ए, इच्छा का सिद्धांत एवं हित का सिद्धांत जो है वो मुख्य सिद्धांत विधिक अधिकार से संबंधित हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 45 नंबर, किसने इस बात पर जोर दिया कि अधिकार व कर्तव्य में परस्पर संबंध हैं? ऑस्टिन ने, कैल्सन ने, सी पाउंड ने या फिर डी सामंड ने? इसका सही उत्तर है सामंड ने। सामंड ने इस बात पर जोर दिया कि अधिकार व कर्तव्य में परस्पर संबंध है। ठीक है, अगला प्रश्न है 46 नंबर, इयरिंग ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया? रियायत का सिद्धांत, इच्छा का सिद्धांत, हित का सिद्धांत या कोष्टक का सिद्धांत? इसका सही उत्तर है हित का सिद्धांत। हित के सिद्धांत को इयरिंग ने प्रतिपादित किया। ठीक है, अगला प्रश्न है, अधिकारों के 4 विधिक एवं संबंधियों का विश्लेषण किसके द्वारा किया गया? पाउंड, हाफल्ड, ऑस्टिन या किल्सन? इसका सही उत्तर है हाफिल्ड। हाफिल्ड ने अधिकारों के 4 विधिक एवं संबंधियों का विश्लेषण किया। ठीक है, अगला प्रश्न है 48 नंबर, किसके द्वारा किसने कहा था कि स्वामित्व किसी नियत वस्तु पर अधिकार है जो उपयोग की दृष्टि से असीम, व्ययन की दृष्टि से अनिर्बंधित और अवधि की दृष्टि से असीमित है? ऑस्टिन, कैल्सन, हॉलैंड या सामंड? इसका सही उत्तर है ऑस्टिन। दोस्तों, ऑस्टिन ने सिद्धांत में बहुत बड़ी बात कही है कि स्वामित्व को उन्होंने सिद्धांत में परिभाषित किया, बताया है कि स्वामित्व क्या है? स्वामित्व नियत वस्तु पर अधिकार है जो उपयोग की दृष्टि से असीमित और व्ययन की दृष्टि से अनिर्बंधित और अवधि की दृष्टि से भी असीमित है। ठीक है, अगला प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट, कि किसने कहा था कि स्वामित्व किसी पदार्थ पर पूरा नियंत्रण है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सामंड ने, हॉलैंड ने, हिबर्ट ने या ऑस्टिन ने किसने कहा था कि स्वामित्व किसी पदार्थ पर पूरा नियंत्रण है? इसका सही उत्तर है हॉलैंड। हॉलैंड ने कहा था कि स्वामित्व किसी पदार्थ पर पूरा नियंत्रण है। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्वामित्व का अधिकार है? ए सर्वबंधी अधिकार, बी व्यक्तिबंधी अधिकार, सी ए और बी दोनों या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका उत्तर है ए सर्वबंधी अधिकार। स्वामित्व का अधिकार कैसा है? एक सर्वबंधी अधिकार। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।